आज भी जब हम इस घटना के बारे में किताबों में पढ़ते हैं या फिर कहीं सुनते हैं तो हमारा दिल दहल जाता है। मैं बात कर रहा हूं जालियांवाला हत्याकांड की, जो कि 13 अप्रैल 1919 में घटा था पंजाब के अमृतसर में, जहां पर सैकड़ों लोगों को एक साथ गोली से भून दिया गया। ऐसा क्या हुआ था कि ये जालियांवाला बाग में इस तरह की कांड हो गई? दरअसल बात करें इससे पहले अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजों ने एक कानून पारित किया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। अंग्रेजों ने क्या किया था, एक कानून पारित किया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। ये कानून अपने आप में बहुत ज्यादा खतरनाक था। ये कानून 21 मार्च 1919 को लागू किया था अंग्रेजों ने। ये कानून इतना खतरनाक था, इस कानून का नाम था बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील। यानी कि सीधा समझे तो अंग्रेज ने ऐसा कानून लागू कर दिया रॉलेट एक्ट के नाम से, जिसमें कि भारत में किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए कहीं से भी गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। गिरफ्तार करने के बाद नहीं आप वकील कर सकते हैं, नहीं आप अपनी बात को रख सकते हैं, नहीं आप कोर्ट जा सकते हैं। यानी कि किसी को भी बिना कारण बताए ये अंग्रेज कहीं से भी उठा सकता था, क्योंकि अंग्रेज को इस बात से डर लग रहा था कि भारत के लोग जो है अंग्रेज के खिलाफ एकत्रित हो रहे थे, जिसके लिए उन्होंने रॉलेट एक्ट नाम का कानून पारित कर दिया 21 मार्च 1919 को। इसी कानून के विरोध में जो है पंजाब में दो क्रांतिकारी व्यक्ति थे जिनका नाम था सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। इन्होंने क्या किया, इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ में पंजाब अमृतसर में पूरा बड़ा सा मुहिम छेड़ दिया, जिससे कि पंजाब के तमाम लोग इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है एकत्रित हो गए थे, लोग संगठित हो गए थे। अंग्रेज इस बात से डर गया था। धोखे से अंग्रेज ने 10 अप्रैल 1919 को सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ले जाके बंद कर दिया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ले जाकर बंद कर दिया। उसके बाद जो है डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू के इस गिरफ्तारी के बाद पंजाब में तमाम लोग चिंतित हो गए, क्योंकि ये पंजाब के प्रमुख व्यक्ति थे, प्रमुख नेता थे, जो कि रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरा माहौल बना दिए थे। उसके बाद लोगों ने क्या किया कि 13 अप्रैल 1919 को क्या किया, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग जो कि अमृतसर में है, वहां पर एक शांति बैठक बुलाई। तमाम लोग वहां पर उपस्थित हुए। 13 अप्रैल 1919 में वो दिन था वैसाखी का। क्या था? वैसाखी का दिन था। तमाम लोग जालियांवाला बाग में शांति रूप से बैठ के एक अपना राय विचार कर रहे थे कि आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए था, क्योंकि उनके प्रमुख जो नेता थे सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके बंद कर दिया था। तो इसी के लिए ये लोग बैठकर जालियांवाला बाग में अपना बैठक कर रहे थे। उसी समय क्या किया, वहां के जो गवर्नर था और जो वहां के पुलिस था मेन जनरल डायर, उसने क्या किया, उस पूरे जालियांवाला बाग को पुलिस का छावनी बना दिया। यानी कि उस पूरे जालियांवाला बाग को चारों तरफ से पुलिस से भर दिया। इस जालियांवाला जो बाग था, इसका क्या था कि इसमें केवल एक ही गेट था जिससे ये आदमी अंदर आ भी सकता है और बाहर भी जा सकता है। सबसे पहले क्या किया, जो वहां के पुलिस अधिकारी था, ये मेन जो पुलिस अधिकारी था, ये क्या किया, जनरल डायर उस गेट को ही बंद कर दिया। पहले जालियांवाले के उस गेट को बंद कर दिया जिससे कि लोग बाहर नहीं जा सके। उसके बाद क्या किया ये जनरल डायर, जो कि लोगों को वहां पे भागने लगे। उसके बाद क्या किया जनरल डायर, पुलिस पूरा भर दिया। पुलिस को कहा कि अब इस पे गोली चलाओ, और गोली चलाया। जैसे ही वहां पे एकदम सैकड़ों लोग ढेर हो गया, सैकड़ों लोग क्या हो गया, ढेर हो गया। तो किसके कहने पर गोली चलाया गया था? वहां के जो पुलिस अधिकारी थे उस समय के जनरल डायर के कहने पर वहां पे पुलिस गोली चलाई गई थी, जिसमें कि कई सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। उस समय पंजाब के गवर्नर हुआ करते थे माइकल ओडायर। उस समय पंजाब के गवर्नर कौन थे? माइकल ओडायर। इसने क्या किया कि जनरल डायर जो उस समय के पुलिस अधिकारी थे, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जिसने कि गोली चलवाने का आदेश दिया था जालियांवाला बाग में, इसके लिए इसको समर्थन किया। इसको कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। वहां पे इसको अवार्ड सब भी दिया गया। इस बात को लेकर इस जनरल ओ डायर के ने इसका समर्थन किया। जनरल ओ डायर के इस बात से उधम सिंह को काफी ज्यादा फर्क पड़ा। उधम सिंह महज 19 वर्ष का लड़का था। उधम सिंह महज 19 वर्ष का लड़का था जिस समय जालियांवाला हत्याकांड हुआ था। उस समय उस जालियांवाला बाग में उधम सिंह मौजूद था। क्या किया उधम सिंह ने, इस घटना के 21 साल बाद, 1919 में जालियांवाला हत्याकांड हुआ था, इस घटना के 19 साल बाद यानी कि 1940 में 13 मार्च के दिन क्या हुआ, 13 मार्च के दिन खोजते खोजते उधम सिंह माइकल ओ डायर को खोजते खोजते पहुंच गया लंदन। कहां पहुंच गया? लंदन। क्योंकि उधम सिंह का मानना था कि भाई इसने गोली चलाया तो तुमने इसका विरोध क्यों नहीं किया,
तुम तो उस समय गवर्नर था पंजाब का, तो ये जनरल डायर ने अगर गोली चलवाने का आदेश दिया तो तुम्हें विरोध करना चाहिए था, तुम वहां का गवर्नर था, लेकिन तुमने इसका समर्थन किया। इस बात से महज 19 वर्ष का लड़का उधम सिंह को बहुत ज्यादा ये बात दिमाग में आ गई। 21 साल बाद उधम सिंह कहां पहुंच गया? लंदन। कहां पहुंच गया? लंदन। उस समय ये जो माइकल ओ डायर है, जिस समय वो पंजाब का गवर्नर था, इसका एज काफी हो चुका था, ये बूढ़ा हो चुका था। क्या हुआ, खोजते खोजते एक पार्टी में पहुंचा, इसको खोजते खोजते एक पार्टी में पहुंचा, वहां पे इससे सीधा पूछा, ये डांस कर रहा था, माइकल ओ डायर हो, एकदम पार्टी में डांस कर रहा था। इससे पूछा, क्या तुम माइकल ओ डायर हो? क्या आप माइकल ओ डायर हो? जैसे ही कहा कि मैं माइकल ओ डायर हूं, उधम सिंह ने किताब में बंदूक रखा था, ऐसा निकाला, ढाई से मार दिया सीना पर। पूरा पार्टी में एकदम माहौल हो गया, एकदम लोग भागने लगे। और यहाँ पे लंदन जाके ये लड़का उधम सिंह वहां पे जाके इस जालियांवाला बाग का बदला लेने के लिए माइकल ओ डायर को मार दिया। कहां जाके? लंदन जाके 13 मार्च 1940 में। इस पर एक फिल्म भी बनी है, विक्की कौशल उसमें एक्टर है, उधम सिंह फिल्म का नाम है। तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड को आप समझ पाए होंगे कि ये क्यों हुआ था और किस प्रकार की घटना घटी थी। तो आई होप जालियांवाला हत्याकांड के बारे में आप समझ पाएंगे। इससे एग्जाम में कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि पहला सवाल आपसे पूछा जाता है कि ये जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को ये जालियांवाला हत्याकांड हुआ था। तो उससे पहले क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट हुआ था, क्योंकि रॉलेट एक्ट 21 मार्च 1919 को लागू हुआ था। कई बार पूछ लिया जाता है कि बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील कानून किसे कहते हैं? तो इसी रॉलेट एक्ट को कहा जाता है बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील कानून। इसमें किन दो व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी, यह भी पूछ लिया जाता है। तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई थी। तो ये कुछ घटना है। इसमें यह भी कई बार पूछ लिया जाता है कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने, और उसमें पंजाब का गवर्नर था माइकल ओ डायर। तो ये कुछ जालियांवाला हत्याकांड को लेकर जानकारी है। आई होप इस चीज को आप समझ पाए होंगे।